हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कॉम्पिटिटिव ई इंग्लिश। मैं हूं संजीव सिंह। डेट है आज 6 अक्टूबर 2022। डिस्कस करेंगे हम द हिंदू के एक एडिटोरियल को। एडिटोरियल जो अभी मोदी और जेलेंस्की के बीच में जो फ़ोन से बातचीत हुई उसके बारे में है। सबसे पहले मैटर को डिस्कस करते हैं, कुछ समझ लेते हैं। यहाँ पे राइटर के व्यूज पॉइंट को अगर समझे तो वो कहते हैं कि हमने 20,000 स्टूडेंट्स को, लोगों को वहाँ से यूक्रेन से इवैक्यूएट किया। उस समय भी मोदी और जेलेंस्की की बातचीत नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे मौके आए जब हमने उनसे अभी तक कोई बात नहीं की थी इस तरह फ़ोन कॉल से, जेलेंस्की से, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, मोदी के द्वारा। लेकिन अभी इस समय पे बात हो रही है। इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या ऐसे थ्रेट जो वर्ल्ड फेस कर रहा है जिसकी वजह से ये दोनों वर्ल्ड लीडर्स को फ़ोन पे बात करनी पड़ रही है, उसके बारे में है। उसके बावजूद और भी बातें को इसमें डिस्कस किया गया है। जैसे कि अभी जो यहाँ पे एब्सटेन किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, कि हम अभी जो रसिया के द्वारा इस पार्ट पे उसका एनेक्सेशन हुआ, यूक्रेन के ए पार्ट को, और उसको 4 भाग में तोड़ दिया गया। जो लुहांस्क, दोनेत्स्क, ज़ेपोरिज़िया और खार्सन, ये 4 टेरिटरी रसिया के द्वारा आज़ाद किए गए और उस पे वोटिंग हुई। तो उस वोटिंग में इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया और रसिया का, और क्या किया, एब्सटेन कर दिया। लेकिन राइटर यहाँ पे व्यू पॉइंट रखते हैं कि इंडिया को यहाँ पे एब्सटेन नहीं बल्कि यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए था, रसिया के अगेंस्ट में जाना चाहिए था। ये राइटर की व्यू पॉइंट है। इन सारे मैटर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि द हिंदू का एक टेस्ट अरेंज होता है सैटरडे संडे को। जितने भी सप्ताह में हम द हिंदू को पढ़ते हैं उसी से मिलाकर एक 25 क्वेश्चन का, बिल्कुल टीसीएस पैटर्न वाले में, टीसीएस पैटर्न को ही फॉलो करके बिल्कुल आपको ऐसा ही लगेगा। मैंने पिछले सैटरडे को एक टेस्ट को अपलोड किया भी है और हर सैटरडे को अपलोड होगा, तो प्लीज़ उसे फॉलो करें और उसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक कर दे प्लीज़। तो ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे देखते हैं राइटर क्या कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं न्यूट्रलिटी एंड एब्सटेंशन, यानी कि एब्सटेंशन मतलब किसी चीज़ से दूर रहना, न्यूट्रलिटी मतलब हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। तो हमने ऐसे ऐसे चीज़ों को हमेशा दिखाया है। हमने लगभग किसी का पक्ष इस मामले में, यूक्रेन रसिया युद्ध में, नहीं लिया है। तो उसमें मतलब ऑफिशियली, अगर ऑफिशियली बात करें तो, हालांकि हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जाकर रसिया को सपोर्ट भी किए। इस जयशंकर के द्वारा जाके बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बोले कि यूरोप भी तो वहाँ से आयल परचेज कर रहा है। जब ऐसा इंडिया को कहा गया कि आप आयल परचेज ना करें, तो हमने तो ऐसे सपोर्ट तो किया रसिया को, लेकिन ऑफिशियली कभी नहीं किया। तो यहीं पे न्यूट्रलिटी और एब्सटेंशन के बीच में हम बात कर रहे हैं ऑन इंडिया स्टैंड इन रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। रशियन यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में इंडिया का क्या स्टैंड है उसके बारे में बात होगी। इंडिया मस्ट टेक अ स्टैंड। इंडिया को कोई स्टैंड जरूर लेना चाहिए अगेंस्ट रसिया बॉम्बिंग। रसिया की जो बॉम्बिंग हो रही है ऑफ सिविलियन एंड एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि इस टेरिटरी का जो एनेक्सेशन हुआ उसके विरुद्ध, और जो बॉम्बिंग हो रही है सिविलियंस पे, उसके विरुद्ध इंडिया को मस्ट को स्टैंड लेना चाहिए था रसिया के विरुद्ध में, राइटर कहते हैं। इस पूरे जिसको मैं या कोई भी टीचर डिस्कस कराते हैं और उसमें ना एक एडिटोरियल डिस्कस होता है, दूसरा एडिटोरियल छूट जाता है। तो मैं क्या करता हूँ ना कि उसके जो सेकेंड वाले एडिटोरियल या और भी न्यूज जो इम्पोर्टेंट हैं उसको मैं नेक्स्ट सेशन के क्या करता हूँ कि उसको डिस्कस कर देता हूँ, कभी ईरर के फॉर्म में, कभी क्लोज टेस्ट के फॉर्म में, ताकि एक तो न्यूज भी कवर हो जाए और उसके बाद ईरर पे भी कमांड हो जाए। तो देख लेते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, फर्स्ट वाले ईरर को। सिक्योरिटी वाज बीफ्ड अप। सबसे पहले बीफ अप को समझिए, BEEF, बीफ अप। यह होता है ना किसी चीज़ को मजबूत करना। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको ना सिक्योरिटी को मजबूत करने के ही सेंस में लाते हैं। सिक्योरिटी को मजबूत करने के सेंस में हम क्या लाते हैं, बीफ अप। सिक्योरिटी को मजबूत करना, बीफ अप करना। तो सिक्योरिटी वाज बीफ अप, ठीक है। पैसिव सेंटेंस, आफ्टर द महाराष्ट्र पुलिस एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑन संडे। संडे को क्या होता है, महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट को क्या मिलती है, क्लेम्ड टू हैव, ऐसा क्लेम किए। तो क्लेम्ड टू हैव प्लस V3, क्लेम टू हैव प्लस V3। यहाँ पे टू हैव के बाद क्या आता है भाई, V3। इसको याद कर लीजिएगा, क्या, टू हैव के बाद V3, ठीक है। क्लेम टू हैव रिसीव नहीं, रिसीव्ड होता, क्या, रिसीव्ड होता, C नंबर में हो जाएगा। रिगार्डिंग द डेथ थ्रेट टू चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे को जो डेथ थ्रेट मिली, तो उसके बाद
इन्होंने सिक्योरिटी को बीफ अप किया, ऐसा कौन क्लेम करते हैं? महाराष्ट्र पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार एग्रीकल्चर मिनिस्टर एक एस सिंह, जो बिहार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं एस सिंह, होम ऑफ लेट को समझिए, ऑफ LATE, ऑफ लेट का मतलब होता है ना लेटली, LATELY लेटली, इन रिसेंट RECENT, इन रिसेंट वो होता है रिसेंटली, RECENTLY, ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव प्रीपोजिशन बन जाता है क्या? एडवर्ब, एडजेक्टिव प्रीपोजिशन बन जाता है एडवर्ब, और दोनों का मतलब होता है ना कि अभी अभी, क्या अभी अभी। इन लेटली का मतलब या ऑफ लेट का मतलब अभी अभी, जो इस समय ऑफ लेट हैज बीन हिटिंग द हेडलाइंस, अभी वो हेडलाइंस में बने हुए हैं, फॉर फ्लैगिंग इशू ऑफ रैम्पेंट करेक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा, रैम्पेंट मतलब फैलाना मतलब करप्शन को फैलाने के लिए वो न्यूज में बने हुए हैं। इन हिज डिपार्टमेंट रिजाइंड ऑन संडे को रिजाइन कर दिए। तो अब देख लेते हैं इसके एरर को। तो यहाँ पे बिहार एग्रीकल्चर मिनिस्टर एस सिंह, ठीक, एक सेंटेंस में एस सिंह रिजाइंड ऑन संडे, इसमें कोई दिक्कत है क्या? बिहार एग्रीकल्चर मिनिस्टर एस सिंह रिजाइंड ऑन संडे, ठीक है, एक सेंटेंस बन गया, ठीक। हैज बीन हिटिंग द हेडलाइंस, या एक सेंटेंस के लिए हमको क्या चाहिए? कोई सब्जेक्ट चाहिए। हैज बीन हिटिंग, क्योंकि दो सेंटेंस, अगर एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग सेंटेंस बन रहे हैं तो उनको हम अलग अलग सब्जेक्ट देते हैं। फॉर फ्लैगिंग इशू रैम्पेंट करप्शन, ये तो बस बात ही कही जा रही है, ये तो सेंटेंस का पार्ट ही नहीं है। तो एक तो सेंटेंस हो गया कि बिहार एग्रीकल्चर मिनिस्टर एस सिंह रिजाइंड ऑन संडे, सीधी से बन गया। यहाँ पे हैज बीन हिटिंग द हेडलाइंस, तो कहेंगे ना हु हैज बीन हिटिंग द हेडलाइंस, तो यहाँ पे हुम नहीं आएगा, हु आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में एरर बन जाएगा, ये पार्ट में एरर बन जाएगा इसका, ठीक है, ये पार्ट में एरर बन जाएगा। तो दो सेंटेंस में देख लेते हैं, अगर दो कहीं उसका, अगर दोनों का अपना अपना सब्जेक्ट मिल जाता तब हुम आता, अगर अलग अलग अपना सब्जेक्ट बन जाता तो हुम आता, अगर अदरवाइज क्या आएगा? हु आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट देना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अराउंड 62% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया हैव फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन विद इन हिज प्रीमाइस मतलब अपने क्षेत्र में, ठीक है ना, अपने दायरा में। अब देखते हैं कि जब भी परसेंट आए ना, कितना भी परसेंट ऑफ आए, तो परसेंट आए, स्लीव आए, ऐसा ऑफ, स्लीव ऑफ, परसेंट ऑफ, इसके बाद जो नाउन आता है ना उस पे वर्ब डिपेंड करता है, ठीक है, उस पे वर्ब डिपेंड करता है। या पोसेसिव एडजेक्टिव भी ना, पोसेसिव एडजेक्टिव भी उसी पे डिपेंड करेगा, पोसेसिव एडजेक्टिव या वर्ब उसी पे डिपेंड करेगा उसके बाद वाले नाउन पे। तो यहाँ पे 62% से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ऑफ आ गया ना, तो रूरल हाउस होल्ड प्लुरल में है, तो इसके लिए वर्ब भी प्लुरल बिल्कुल सही है। और देख लेते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव को, पोसेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे हिज दिया हुआ है, नहीं होगा, क्या होगा? प्लुरल होगा, दियर होगा, THEIR। तो यहाँ पे सी पार्ट में एरर हो जाएगा। सबसे पहले खुद से इसको ट्राई कर लीजिएगा पॉज करके, तो सी पार्ट में एरर हो जाएगा। बिटवीन अ स्पाइक इन डेंगू केस इन द नेशनल कैपिटल, मेनी पीपल down with viral infection are exhibiting overlapping symptoms of COVID-19 and the vector-borne disease। vector-borne disease का और COVID-19 का सिम्टम्स दिखा रहे हैं कब? जब डेंगू, उसी तरह का सिम्टम्स दिख रहा है जब इस शहर में, मतलब कौन शहर में? दिल्ली की बात की रही है, नेशनल कैपिटल की बात की जा रही है, वहाँ पे डेंगू का केस अगर बढ़ रहे हैं तो उसी तरह की चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बिटवीन अ स्पाइक नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एमोंग है क्या? एमोंग आएगा क्या? एमोंग भी नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे बिटवीन और एमोंग नहीं, क्या आएगा? एमिड। किसी प्रोसेस के बीच अगर कोई घटना हो रही है तो वहाँ पे हम एमिड देते हैं, ना कि बिटवीन देते हैं, ना कि अमोंग देते हैं। क्या देते हैं? एमिड द प्रोसेस, एमिड द प्रोसेस, ठीक है। किसी प्रोसेस के बीच में कोई घटना हो रही है तो बिटवीन एमोंग नहीं आता है, क्या आता है? एमिड आता है। तो फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, गवर्नमेंट के लिए हैज आता है, सही है। लॉजिस्टिक्स एंड इक्विपमेंट्स टू इंडियन एयरफोर्स, डी है नो एरर। तो लॉजिस्टिक्स सही है, लेकिन इक्विपमेंट्स नहीं होता है, ठीक है ना। इक्विपमेंट सिंगुलर फॉर्म में ही आता है, यहाँ पे एज नहीं होगा। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? ये वाला तो ये पार्ट है, ये बी है, ठीक है ना, ये वाला सी है। तो ए पार्ट में
बी पार्ट में, सॉरी बी पार्ट में एरर हो जाएगा। चलिए अब इसके वर्ड को देख लेते हैं, जो नेक्स्ट एडिटोरियल है उसमें आया है वो वर्ड को देखते हैं। इसका मतलब होता है ना कहीं सीमित करना, रिस्ट्रिक्टेड टू मतलब सीमित करना, और रिस्ट्रिक्टेड के बाद टू आता है, कन्फाइंड के बाद टू आता है, ऑब्स्ट्रक्टेड के बाद टू आता है, ठीक है ना, इन सब के बाद टू ही आता है। तो ये सारे के सारे सिनोनिम हैं, रिस्ट्रिक्टेड टू, कन्फाइंड टू, ऑब्स्ट्रक्टेड टू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एब्सटेन फ्रॉम, किसी चीज़ से दूर रहना, ठीक है ना, किसी चीज़ से दूर रहना, दूर रहना को क्या कहेंगे, एब्सटेन के बाद हमेशा फ्रॉम आता है, या कभी कभी किसी पॉइंट पे हम अबस्टेन कर रहे हैं तो अबस्टेन ऑन भी आ सकता है। तो अबस्टेन फ्रॉम, इवेड, इवेड के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, एस्केप के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, लेकिन इवेड अगर आए ना तो उसके बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, अगर वर्ब आए तो, ठीक है ना। तो उसका क्या हो जाएगा, अबस्टेन का इवेड और एस्केप, ठीक। क्रिटिकल, क्रिटिकल दो तरीके से आप सुने होंगे, एक तो क्रिटिकल सुने होंगे कि बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत ज़रूरी, ठीक है, और एक सुने होंगे कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, यानी कि बहुत गंभीर सिचुएशन है, ठीक है ना। तो जो गंभीर वाला होता है ना उसका मतलब हो जाता है ग्रेव, सीरियस, सोलेम, इसको सोलेम पढ़ते हैं, सोलेम नाम पढ़िएगा, सोलेम, सीरियस और ग्रेव, किसका, क्रिटिकल का, उसका होता है गंभीर, और जहाँ जरूरी बात होती है तो वहाँ पे कहेंगे डिटरमाइनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा, ठीक। दूसरा आगे है एनेक्सेशन, एनेक्सेशन का मतलब होता है ना किसी चीज़ को अपने में मिला लेना, जैसे कोई अदर स्टेट है, कोई अदर कंट्री है, तो वहाँ पे उन चीज़ों को हम अपने में मिला लेते हैं तो उसको कहा जाता है एनेक्सेशन, ठीक है। जैसे रसिया ने अभी 4 उसका टेरिटरी था उसको अपने में मिला लिया, ठीक, तो उसको क्या कहेंगे, एनेक्सेशन, उसको इंक्लूड करना। एमलगमेशन, एमलगमेशन आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जब भी दो किसी सॉल्यूशन को हम मिलाते हैं तो उसको एमलगम तैयार किया जाता है, क्या तैयार किया जाता है, अमलगम, तो उसी से वर्ड बन गया अमलगमेशन, दो चीज़ों को मिलाना, उसको कॉम्बिनेशन या कंजंक्शन भी बोलते हैं, कंजंक्शन या कॉम्बिनेशन, एमलगमेशन, एनेक्सेशन। नेक्स्ट है कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है ना बिंदुवंशक, बिंदुवंशक, ठीक, कैटास्ट्रोफिक मतलब विध्वंसक, इसको क्लामिटस, ठीक, प्रलयकारी भी इसको कह सकते हैं, प्रलयकारी, ठीक, तो क्या कहेंगे, क्लामिटस डिजास्ट्रस, ठीक। नेक्स्ट है एडहेरेंस टू, एडहेरेंस टू मतलब होता है ना किसी चीज़ का पालन करना, सख्ती से पालन करना, किससे, शक्ति से, ठीक, पालन करना शक्ति से, तो ये अधेयर टू इसका वर्ब हो जाएगा और ये नाउन हो जाएगा। इसका अगर इसके वर्ब का प्रपोजिशन जो लगता है ना वो एग्जाम में देकर बड़ा कंफ्यूज करता है। अधेयर के साथ टू लगता है, कन्फर्म के साथ भी टू लगता है, स्टिक के साथ भी टू लगता है, लेकिन कंप्लाई के साथ विद, अबाइड के बाद साथ बाई लगता है, लेकिन फॉलो के साथ ओबे के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, और सारे का मतलब ही होता है रूल का पालन करना, रूल का पालन करना, ठीक। तो फॉलो के बाद क्या आएगा, फॉलो रूल, यहाँ पे ओबे, ओबे के बाद क्या आएगा, रूल, एबाइड के बाद क्या आएगा, एबाइड रूल, एबाइड रूल गलत है भाई, एबाइड रूल, कंप्लाई, कंप्लाई रूल गलत है ना, क्या आएगा, कंप्लाई विद, कन्फर्म, CONFORM, कन्फर्म रूल, क्या आएगा, कन्फर्म टू रूल, ठीक है ना। स्टिक टू, अधेयर टू, कन्फर्म टू, ये तो हो गया, कंप्लाई विद, अबाइड बाय, याद रखें इसको। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीफोन कॉल विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोल्दोमिर जेलेंस्की, उनका पूरा नाम क्या है, वोल्दोमिर जेलेंस्की। तो जेलेंस्की से उनकी जो बात हुई है तो क्या ऑन ट्यूजडे, मंगलवार को, वह सिग्निफिकेंट मार्कर, वह एक सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण चिन्ह की तरह देखा जाएगा था, ठीक है, एक महत्वपूर्ण मार्कर था इन द कंटिन्यूइंग वार इन यूक्रेन, जो अभी जो चल रहे हैं यूक्रेन में वार, उसके में एक सिग्निफिकेंट मार्कर के रूप में देखा जाएगा, ठीक है ना, था। वाइल मिस्टर मोदी हैज ऑप्टेन स्पोकन विथ, वाइल को समझिए, वाइल दो तरीके से, एक तो कोई हम घटना, जैसे आई लॉस्ट माई वॉच वाइल आई वॉज प्लेइंग, दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए वाइल आएगा, वाइल आई वॉज प्लेइंग, कोई घटना चल रही है ना उसकी जस्ट पहले आएगा कंजंक्शन बन के,
अब क्या हो रहा है ना कि वाइल दो की जगह पे आ रहा है, THOUGH। जब दो या अल्दो की जगह पे जब हम पहले दो यद्यपि के लिए लगाते थे तो बाद में कॉमा जो आता था या एट आता था तो उसको हम फिर भी कहते थे। अब दो दिखने को नहीं मिल रहा है, न ही पेपर में न ही एग्जाम में, बहुत कम देखने को मिलता है। अब व्हाइल ही देखने को मिलता है। तो व्हाइल पे आप फोकस करें, जब भी व्हाइल आए तो उसको दो तरीकों से चेक कर ले कि यह कंटिन्यूअस टेंस को बताने के लिए आ रहा है या फिर अल्दो के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे अगर अल्दो के लिए आता है, जब भी सेंटेंस के शुरुआत में व्हाइल आए ना तो वह अल्दो के लिए आता है, तो उसके जस्ट बाद कभी आपको कहीं कहीं कोमा या एट दिखेगा, एट नहीं दिखेगा, कोमा ही दिखेगा। तो कोमा अगर दिखे ना तो उसका मतलब ही हो जाता है फिर भी। ठीक है, तो व्हाइल मिस्टर मोदी हैज ऑफन स्पोकन विथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट से तो हमेशा बात मोदी करते ही हैं। एंड ऑल्सो मेट हिम लास्ट मंथ, और पिछले महीना में वो उनसे मिले भी। ठीक, उसके बाद हिज कन्वर्सेशन, फिर भी यहाँ पे जो आया ना वो निगेटिव की तरह आ रहा है, फिर भी की तरह, फिर भी हिज कन्वर्सेशन विथ मिस्टर जेलेंस्की से उनकी बातचीत 10 फार मतलब सो फार, अब तक वर रेस्ट्रिक्टेड। अब वर किसके लिए आया है? कन्वर्सेशंस के लिए। उनकी कन्वर्सेशंस अभी रेस्ट्रिक्टेड थी, अभी रोक दिया गया था, अभी उनसे बात नहीं हुई। ठीक है, द पीरियड व्हेन गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व्ड इन, उस समय भी जब गवर्नमेंट किस चीज़ में इन्वॉल्व थी, इन्वॉल्व के बाद इन आता है, अगर वर्ब आता है तो वही फॉर्म आता है। किस चीज़ में इन्वॉल्व हुई? द इवैक्यूएशन ऑफ अबाउट 20,000 इंडियन स्टूडेंट, 20,000 स्टूडेंट को हम एवैक्यूएट करा लिए, लेकिन मोदी और जेलेंस्की की बातचीत तक नहीं हुई। द फोन कॉल केम अ फ्यू, अभी जो बातचीत हो रही है फोन कॉल केम कब आया? फ्यू वीक आफ्टर, कुछ सप्ताह बाद, आफ्टर पुतिन मीटिंग, यानी कि पुतिन से जो इंडिया मोदी की मुलाकात हुई उसके कुछ सप्ताह बाद फोन कॉल हो रही है। एंड मिस्टर जेलेंस्की, और किस किस घटना के बाद? एक तो मोदी की मुलाकात के बाद, और मिस्टर जेलेंस्की ज्वाइंट वेस्टर्न लीडर, जो वेस्टर्न लीडर को ज्वाइन किए इन कम्प्लीमेंटिंग, प्रशंसा करने में मिस्टर मोदी की, फॉर हिज नाउ इज नॉट द टाइम फॉर वार कमेंट की विजिट हुई थी ना एससीओ समिट में समरखंड में, तो वहाँ पे मोदी की और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की बातचीत हुई, जिसमें मोदी ने कहा कि यह समय वार का नहीं है। तो इसको ना पूरे वेस्टर्न के जितने लीडर्स हैं इसको खूब हाईलाइट किया कि मोदी भी अगेंस्ट हो गए हैं रसिया के, तो उसको प्रशंसा करने में जेलेंस्की भी उनका साथ दिए। ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि जाकर उनको मिले, ज्वाइन करने का मतलब कि वो लोग जो प्रशंसा कर रहे थे तो ये भी प्रशंसा किए मोदी की इस कमेंट पे। ठीक है, इंटर्न, आखिरकार, इंटर्न का मतलब क्या होता है? आखिरकार। ठीक, मिस्टर मोदी टोल्ड मिस्टर जेलेंस्की डैट, और आखिरकार मिस्टर मोदी ने जेलेंस्की को भी कह दिया डैट देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन। ठीक है, कोई भी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है टू द कन्फ्लिक्ट, इस कन्फ्लिक्ट का, इस लड़ाई का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। दे ऑल्सो स्पोक ए वीक आफ्टर, और उनकी बात एक सप्ताह, उनकी जो बात हो रही है वह एक सप्ताह बाद हो रही है। कब? जब इंडिया चूज टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रसिया फॉर कंडक्टिंग रेफरेंडम ऑन एनेक्सिंग डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया एंड खार्सन। जो 4 टेरिटरी उसने किया, तो उसके बाद जो वोट हुई पूरी दुनिया के द्वारा, तो इंडिया ने क्या किया? एब्सटेन किया। ठीक, तो एक तो पॉजिटिव एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं कि एक सप्ताह बाद हुई जब वहाँ के जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो मोदी को प्रेज किए, और उसके बाद भी हुई जब इंडिया ने एब्सटेन किया कर दिया, यानी कि इंडिया ने यूक्रेन का साथ नहीं दिया। उसकी एक सप्ताह बाद बात हो रही है मोदी की और उनकी, रसिया के यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की। ठीक है, ऑल्दो नाइदर लीडर रेफर्ड टू इट, लेकिन दोनों लीडर ने इस बात की चर्चा नहीं की। किसकी? कि हमने एब्सटेन कर दिया, हमने आपका साथ नहीं दिया, या उन्होंने भी ऐसा कंप्लेन नहीं किया कि आपने हमारा साथ नहीं दिया। इनकी बातचीत इस मामले में नहीं हुई। दे ऑल्सो डिस्कस्ड, वे इस बात पे भी डिस्कस किए द क्रिटिकल इम्पोर्टेंस, यानी कि बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंस किस चीज़ की? ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी की। ठीक है, परमाणु सेफ्टी की
पे उन लोगों ने बात किया। पार्टिकुलरली विशेष रूप से तो जेपोर्जिया प्लांट, जो जेपोर्जिया प्लांट है इस इलाके में, थर्ड जो इलाका था वो जेपोर्जिया का है, नीचे वाले पार्ट में यूक्रेन के। तो इस पार्ट में एक न्यूक्लियर प्लांट है, तो उसके बारे में बात किए कि उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक। तो जेपोर्जिया प्लांट पे वह बात किए। डैट हैज़ बीन मच कंसर्न फॉर द IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी। तो उसके लिए भी एक चिंता का विषय है, ठीक, उसके लिए भी एक चिंता का विषय है। कौन? जेपोर्जिया प्लांट। तो उस पर दोनों लीडर्स ने बात की। विच इज इन्वॉल्व इन के बाद देखिए B4 आया है, इन्वॉल्व इन के बाद ब्रोकिंग टॉक बिटवीन यूक्रेन, ब्रोकरिंग टॉक, ठीक है ना, ब्रोकरिंग टॉक बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया टू इन्फोर्स ए न्यूक्लियर प्रोएक्टिव जोन अराउंड इट। यानी कि यही जो पोर्जिया प्लांट है ना, ये ब्रोकरिंग टॉक हुआ, यानी कि रसिया और यूक्रेन ने दोनों ने मिलकर इस बात पे बात की कि यहाँ पे क्या करते हैं ना कि एक जोन बना देते हैं, ठीक, प्रोएक्टिव जोन, कि यहाँ पे कोई बॉम्बिंग या कोई इन्फोर्समेंट नहीं होगी, ठीक है। द प्लांट, ये जो प्लांट है जेपोर्जिया प्लांट की बात की जा रही है, द उसी के लिए आता है जिसके बारे में बात की गई हो पहले। द प्लांट, यह प्लांट अंडर रशियन कंट्रोल, रसिया कंट्रोल के अंडर, एंड इन ओब्लास्ट प्रोविंस वेयर मिस्टर पुतिन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एनेक्सेशन। यह कहाँ है? उसके ओब्लास्ट प्रोविंस में है, ओब्लास्ट रीजन में है, ठीक, जहाँ पे मिस्टर पुतिन ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर्ड एनेक्सेशन, जहाँ पे एनेक्सेशन को डिक्लेयर्ड कर दिया। एनेक्सेशन मतलब उसको मिला लिया, ठीक है ना। इज ए नियर टू सीन ऑफ फाइटिंग, यह फाइटिंग का विषय दिख रहा है कि यह फाइटिंग का विषय हो सकता है, अभी दिख रहा है नज़दीक में ही, ठीक है। द MEA सेड, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यह कहती है डैट मिस्टर मोदी का अंडरलाइनिंग डैट इंडेंजरमेंट ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटी कुड हैव, मतलब जो अभी हो रहे हैं अंडरलाइंड डैट, वो बताएं कि इंडरजेंटमेंट ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जो अभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज का जो इंडरजेंटमेंट है, खतरा है, could have catastrophic consequence for public health and environment, वह एक कैटास्ट्रोफिक विध्वंसकारी परिणाम लेकर आ सकता है, किसके लिए? पब्लिक हेल्थ के लिए और पूरी वातावरण के लिए भी, ठीक है। ऑल्दो ही डिड नॉट क्लैरिफाई विच साइड द पेरिल वाज वॉइड फ्रॉम, लेकिन यह बात की डिसाइड नहीं की न मिस्टर मोदी ने न MEA ने कि कौन सा साइड इसमें जिम्मेदार है, रसिया है या फिर यूक्रेन है। इस पॉइंट पे कौन सा साइड जिम्मेदार है, इसकी कोई चर्चा हम लोगों ने नहीं की। फाइनली और आखिरकार मिस्टर मोदी एक्सप्रेस्ड, फाइनली मिस्टर मोदी क्या एक्सप्रेस करते हैं? इंडियाज रेडीनेस टू कंट्रीब्यूट टू एनी पीस एफर्ट, यानी कि अब बोले कि अगर आपके बीच में अगर पीस एफर्ट होती है तो इंडिया हेल्प कर सकता है। यूक्रेन और रसिया के बीच में अगर कोई पीस एफर्ट की बात होती है तो वहाँ पे इंडिया रेडी है हेल्प करने के लिए। टू विच मिस्टर जेलेंस्की रिस्पॉन्डेड डैट, लेकिन इसको क्या किया मिस्टर जेलेंस्की ने रिस्पॉन्ड किया, क्या कह के? डेट ही वुड नॉट कंडक्ट, वह नहीं कंडक्ट करेंगे एनी नेगोशिएशन, कोई बातचीत, कोई समाधान हम नेगोशिएट नहीं करेंगे विथ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन। यह बात को समझना बहुत जरूरी है। करेंट प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, यानी कि अभी जो वहाँ के रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उनका कहना है कि हम उनके रहते हम बातचीत नहीं करेंगे। यानी कि उनका डिमांड ये है कि रसिया का जो अभी प्रेसिडेंट है उसको चेंज किया जाए। ये पहले भी न्यूज में था, और फिर हम बातचीत करेंगे, फिर टॉक करेंगे, हम पुतिन से कोई टॉक नहीं करेंगे। ओवर द पास्ट 7 मंथ, पिछले 7 महीनों में द वार and Western sanctions have had a dramatic impact on global security। पिछले 7 महीनों में क्या हुआ है कि जो युद्ध है और जो वेस्टर्न सैंक्शन है अमेरिका का या और सब यूरोपीय कंट्री का, वह क्या किया है ना, जो सैंक्शन लगा रहा है रसिया पे, वह हैव, दोनों की बात की जा रही है, एंड के बाद तो हैव ही आएगा, हैव हैड, और हैव के बाद V3 हैव का क्या होता है? हैड होता है। हैव हैड अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी,
फूड, फ्यूल, एनर्जी सप्लाई, इन सबों पे फ्यूल पे, एनर्जी सप्लाई पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, ड्रामेटिक इम्पैक्ट मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। एंड इट इज इम्पोर्टेंट, और यह जरूरी बन जाता है टू कीप द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन, कि बातचीत का जो रास्ता है वह खुला रहे, एज मिस्टर मोदी हैज डन, जैसा कि मिस्टर मोदी ने किया है विथ मिस्टर पुतिन एंड विथ मिस्टर जेलेंस्की, दोनों नेताओं के जो बीच है, दोनों से बात की तो एक अच्छा बोल रहे हैं कि जब इतना स्थिति खराब चल रहा है तो इस सिनेरियो में मोदी का बातचीत किया जाना दोनों नेताओं से ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया हैज़ एन एस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड इन ग्लोबल पीस मेकिंग, इंडिया का एक एस्टेब्लिश्ड रोल रहा है कि पूरी दुनिया में हमने पीस मेकिंग कराया है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में हमने पीस मेकिंग कराया था जवाहरलाल नेहरू के समय, जवाहरलाल नेहरू का वो दौर था। उसके बाद भी हमने बहुत सारे रीजन में इंडिया ने पीस मेकिंग का प्रोसेस को करा रखा है। हाउएवर, जबकि न्यू दिल्ली कैन ओनली प्ले दैट पार्ट इफ इट ऑल्सो सीट आउट इस पोजिशन मोर क्लियरली। अब राइटर कहते हैं कि इंडिया, न्यू दिल्ली यह पार्ट को और भी अच्छा तरह से निभा सकता है अगर यह अपने पोजीशन को क्लियर करे कि हम किस साइड में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। इसको न्यूट्रलिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, कि इसको मतलब ये देखना चाहिए ना कि हम किस साइड ज़्यादा हैं, वो अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहिए। एंड लिंक्ड इट, और इसको लिंक करना चाहिए टू इट्स एक्शन, अपने एक्शन के माध्यम से ऑन ग्लोबल स्टेज। यानी कि ऐसा नहीं कि हम किसी को सपोर्ट ही कर रहे हैं, उस पर काम भी करना पड़ेगा कि क्या काम कर रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। द गवर्नमेंट का डिफेंस का मतलब क्या होता है, अवमानना, अवहेलना, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो डिफेंस ऑफ वेस्टर्न सैंक्शन ऑन ऑयल एंड डिफेंस ट्रेड इज अंडरस्टैंडेबल इन टर्म ऑफ डिफेंडिंग इंडिया नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि वो बार बार रसिया पे सैंक्शन लगाया ऑयल को लेकर, लेकिन हमने ऑयल परचेज करते रहा, हमने डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करते रहा। जैसे कि S-400 हमने परचेज किया, जिसके लिए उसको तो टर्की पर सैंक्शन भी लगा, वेस्टर्न सैंक्शन हम पे नहीं लगा। हमने ऑयल पे को लेकर परचेज भी किया, तो हमने क्या किया, वेस्टर्न सैंक्शन का डिफेंस किया, उनका अवमानना किया। तो इसको राइटर कहते हैं कि ये समझा जा सकता है क्योंकि आपकी ये नीड है, ठीक है ना, ये नेशनल इंटरेस्ट में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। हाउएवर, बल्कि इट इज हार्डर टू को रिलेटेड मिस्टर मोदी कमेंट एंड एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर रिमार्क ऑन एडहेरेंस टू यूएन चार्टर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग टेरिटरी सोवरेनिटी while India's contribute to abstain on all vote that criticize Russia action in Ukraine, ठीक, including the bombing of civilians and the annexation of occupied territory। इसको समझिए, वो कहते हैं ना कि यह बहुत मुश्किल है यह समझना कि मिस्टर मोदी का जो कमेंट आ रहा है वाह, और एक्सटर्नल मिनिस्टर का कमेंट आ रहा है वाह, क्या कि हम यूएन चार्टर को फॉलो करेंगे, हम यूएन चार्टर को फॉलो करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट, और जो अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने का, अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने का और सॉवरेनिटी को, वाइल इंडिया कंटिन्यू टू एबस्टेन, तो इंडिया तो कहता तो है कि अपने जो टेरिटरी है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करना चाहिए, यूएन चार्टर में यही लिखा हुआ है। अब ये क्यों इंडिया इस चीज़ को सपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया और चाइना का जो कन्फ्लिक्ट है ना वो इसी प्रकार का दिखता है, ठीक। तो इंडिया तो जाता तो है यूएन चार्टर के साथ, यूएन चार्टर के साथ इंडिया जाता तो है, लेकिन ऐसे ऐसे मुद्दे पे अबस्टेन कर देना यह अच्छा स्टांस नहीं है इंडिया का। कि आप तो कह रहे हैं कि अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना, तो वो तो यूक्रेन कर रहा है ना, तो वहाँ पे आपको यूक्रेन का साथ देना चाहिए, क्योंकि आपका भी जो बॉर्डर लाइन का इशू है लगभग उसी तरह से मैच करता है। तो आप कमेंट कुछ और करते हैं और करते कुछ और हैं, तो ये प्रॉब्लम की बात राइटर बोल रहे हैं, ठीक है। इंडिया कंटिन्यू टू एबस्टेन ऑन ऑल वोट्स क्रिटिसाइज रसिया एक्शन इन यूक्रेन, ठीक। और उसके बाद भी इंडिया क्रिटिसाइज करता है किसका, यूक्रेन में रसिया का जो अभी एक्शन चल रहा है, इंक्लूडिंग बॉम्बिंग सिविलियंस एंड एनेक्सेशन ऑफ ऑक्युपाइड टेरिटरी, उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है वोटिंग की तो वहाँ पे अबस्टेन कर देना ये सही नहीं है, ऐसा राइटर कहते हैं। So this was the discussion. Hope you would have liked the discussions. Thank you for watching the video. Thanks a lot.